हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका के ऑनलाइन एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर। साथियों, अपने आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के विषय में। जैसा कि हम जानते ही हैं कि वर्तमान समय में सरकार और किसानों के बीच में काफ़ी गतिरोध की स्थिति बनी हुई है और इसी को देखते हुए सरकार ने किसानों से संबंधित जो भी योजनाएं चलाई हैं वो परीक्षा के लिए काफ़ी उपयोगी हो जाती। तो दोस्तों, आइए देखते हैं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि ना सिर्फ यहाँ पर गवर्नमेंट स्कीम्स बल्कि जीएस के सभी विषय और करंट अफेयर्स, करंट इशू सब कुछ यहाँ पर हम आपको उपलब्ध करा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं टॉपिक। फिर से स्वागत है आपका के ऑनलाइन एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर। साथियों, परीक्षा में किसी भी योजना के लिए ये आवश्यक होता है कि कब वो योजना शुरू हुई थी, इस बात की जानकारी हो। तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की अगर हम बात करें तो कृषि की मानसून पर निर्भरता कम करने और हर खेत तक सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 1 जुलाई 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों पर मंत्रिमंडल समिति ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को अपनी स्वीकृति प्रदान की थी। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में तत्कालीन समय में संचालित अन्य योजनाओं को समाहित कर दिया गया, जैसे जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय के त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम को, भूमि संसाधन विभाग के समेकित वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम को, कृषि एवं सहकारिता विभाग के खेत पर जल प्रबंधन को भी इसमें मिला दिया गया। इस योजना के प्रमुख उद्देश्यों की अगर बात की जाए तो प्रमुख उद्देश्य हैं क्षेत्रीय स्तर पर सिंचाई में निवेश को बढ़ाना, खेतों में जल की पहुंच को बढ़ाना तथा सुनिश्चित सिंचाई के तहत कृषि क्षेत्र का विस्तार, अर्थात हर खेत को पानी, उचित प्रौद्योगिकी एवं पद्धतियों के माध्यम से जल के बेहतर उपयोग के लिए जल संसाधनों का समेकन, वितरण तथा दक्ष उपयोग। अन्य उद्देश्यों की अगर बात की जाए तो समय एवं परिमाण दोनों दृष्टि में जल नुकसान में कमी एवं उपलब्धता में वृद्धि हेतु खेत में जल उपयोग की क्षमता में सुधार, जल भराव में वृद्धि एवं सतत जल संरक्षण पद्धतियों की शुरुआत, परिशुद्ध सिंचाई एवं जल बचत प्रौद्योगिकियों को अपनाना, वर्षा सिंचित क्षेत्रों में समेकित विकास हेतु वाटरशेड विकास करना इस योजना के प्रमुख उद्देश्य हैं। इस योजना का कार्यान्वयन करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर इस योजना की निगरानी एवं निरीक्षण प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में गठित एक अंतर मंत्रालय राष्ट्रीय संचालन समिति के द्वारा किया जाएगा, जिसमें सभी संबंधित मंत्रालयों के केंद्रीय मंत्री शामिल होंगे। साथ ही कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए, संसाधनों के आवंटन के लिए, अंतर मंत्रालय समन्वय निगरानी के लिए एवं प्रदर्शन के आकलन इत्यादि के लिए नीति आयोग के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय कार्यकारी समिति भी गठित की गई है। राज्य के स्तर पर योजना का प्रशासन संबंधित राज्यों के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय मंजूर प्रदान करने वाली समिति के द्वारा किया जाएगा। इस योजना में केंद्र राज्य में व्यय अनुपात 75:25 का होगा, जबकि विशेष राज्यों के संदर्भ में यह 90:10 का होगा। इस योजना में हर खेत तक सिंचाई जल पहुंचाने के लिए योजनाएं बनाने व उनके कार्यान्वयन की प्रक्रिया में राज्य को अधिक स्वायत्तता वर्धन के इस्तेमाल की लचीली सुविधा दी गई है। वहीं इस योजना के प्रमुख कार्यक्रमों की अगर बात की जाए तो वर्तमान में निर्माणाधीन वृहद एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं की पूर्णता हेतु तीव्र प्रयास, लघु सिंचाई परियोजनाओं, सतही जल एवं भूजल के माध्यम से नए जल स्रोतों का सृजन, उपलब्ध जल स्रोतों का पुनरुद्धार एवं सम क्षमता संवर्धन,
स्रोतों से खेत तक के वितरण प्रणाली में सुधार, मृदा में सुधार तथा आर्द्रता संरक्षण हेतु वाटरशेड का विकास इसके प्रमुख कार्यक्रम हैं। यदि इस योजना का विश्लेषण किया जाए तो भारतीय जलवायु विविधतापूर्ण कृषि के अनुकूल है। यहाँ यदि बेहतर सिंचाई की सुविधा प्राप्त हो तो कृषि की उत्पादकता में वृद्धि कर भारतीय किसानों को खुशहाल बनाया जा सकता है। परंतु भारत में सिंचाई असंतोषजनक है। भारत में निवल बुआई क्षेत्र के लगभग 141 मिलियन हेक्टेयर में सिर्फ 45% क्षेत्र में ही सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है। ऐसे परिदृश्य में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, जिसमें हर खेत को पानी तथा जल के अनुकूल उपयोग की संकल्पना बनाई गई है, एक सराहनीय प्रयास है। यह भारतीय कृषि को निश्चित रूप से एक नई ऊंचाई पर स्थापित करेगी। इससे कृषि के घाटे को कम करके व्यवसाय से निकलकर